आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का कुछ दिन पहले दिया गया बयान और उस बयान पर सियासत का गरमाना अब आम हो गया है। रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए से तेलंगाना के डीएनए को बेहतर बताया। हवाला पूर्व सीएम केसीआर की कुर्मी जाति का दिया। अब बीजेपी के नेता हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार का अपमान हो रहा है। जाति पर सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के नेता चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? देखिए रिपोर्ट। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के चुनाव में मात्र एक प्रदेश तेलंगाना में जीत का स्वाद कांग्रेस पार्टी को चखाने वाले रेवंत रेड्डी गुरुवार को सोनिया गांधी की मौजूदगी में हैदराबाद में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पर कुछ हफ्ते पहले दिए रेवंत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बताया था। रेवंत ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार की कुर्मी जाति से आते हैं और वे तेलंगाना में बिहार से पलायन कर आए। कांग्रेस नेता के इसी बयान पर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रेवंत ने कहा था, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। मेरा डीएनए तेलंगाना का, जबकि बिहार का केसीआर का डीएनए है। केसीआर का संबंध बिहार की कुर्मी जाति से है। केसीआर का पलायन बिहार से तेलंगाना में हुआ। रेवंत रेड्डी कांग्रेस नेता के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लगातार सियासत गरमाने के बावजूद रेवंत या फिर कांग्रेस की ओर से किसी ने माफी नहीं मांगी। अब संवैधानिक पद पर बैठे रेवंत के बयान पर बीजेपी गर्म है। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं कि बिहार के साथ ही नीतीश की जाति का खुलकर अपमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? सीधा बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है। अरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब भारत के अंग है ना। यही तो देश की एकता है। और ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और नीतीश कुमार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पार्ट है ना। बिहार के कांग्रेस नेता क्यों खामोश है? ये सत्ता के लिए देश की एकता को तोड़ने में भी हिचकेंगे नहीं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी रेवंत रेड्डी वाले बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि लालू प्रसाद ऐसे बयानों का खंडन आखिर क्यों नहीं करते? बीजेपी पर निशाना साधने से पहले अपनी सहयोगी कांग्रेस पर लगाम कसने को क्यों नहीं कहते? यह जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं, उन्होंने जो बिहार के डीएनए के बारे में जो कहा, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये लोग उत्तर दक्षिण का भेद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस केवल सिमट गई है दक्षिण भारत में। क्योंकि उत्तर भारत में केवल एक राज्य, छोटा राज्य जो हिमाचल उनके पास है। तो ये जो इंडिया अलायंस है, ये तो लगातार इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है और ये दक्षिण उत्तर की लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। केसीआर बिहार से माइग्रेट कर तेलंगाना गए या नहीं? केसीआर कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं या नहीं? इससे भी ज्यादा रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से बिहार और तेलंगाना के डीएनए को लेकर बयान दिया, उसने बिहार की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। वैसे बीजेपी के नेता लगातार सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि बिहार के अपमान और डीएनए वाले बयान पर नीतीश, लालू के साथ ही राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और उनके आका जो आका होंगे वे भी बिहार के लड़के यानी हमसे ही सलाह लेते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2 टूक कहा कि अगर हम लोग अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था नहीं यहीं कर दें तो उन्हें तेलंगाना या फिर दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब बिहार में व्यवस्था ठीक होती तो किसी रेवंत रेड्डी की ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होती। कमी उन्होंने कहा, उसका पूरी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए।
लेकिन साथ साथ में हमको आपको अपना भी अवलोकन करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को यहीं पढ़ा पाते, उनको यहीं रोजगार मिलता, तो कोई रेवंत रेड्डी की कहां हिम्मत पड़ती कि वो आकर यहां कुछ कर पाए। और जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? उनके जो आका के आका होंगे वो भी बिहार के लड़कों से हम ही से सलाह ले रहे हैं। तो बिहार की विद्वता की बात नहीं है, बात यह है कि हम लोग के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में उन जगहों पर जाकर मजबूरी में काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। पूरे बिहार में रेवंत रेड्डी का पुतला फूंकने की घोषणा की है, जिस पर अब जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की और बीजेपी के आंदोलन को लेकर सवाल खड़ा किया। जिस तरीके से डीएनए पे, बिहार के डीएनए पे इन सवाल खड़े कर दिया एक जाति विशेष को लेकर, तो उनकी मंशा क्या हो सकती है? आखिर बिहार के डीएनए पे सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? देखिए, अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सवाल खड़ा किया ये बात पता नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और मर्यादा में रह करके सब बात अगर कहा जा सकता है तो कह सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है, मर्यादा के अंतर्गत ये सब बातें होनी चाहिए। और खास करके जो राजनीति जीवन में है उनको तो बिल्कुल शब्दों के चयन में बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। सर, बिहार बीजेपी ने इस बयान को काफी गंभीरता से लिया और कल पूरे बिहार में वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ये बात ये कहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी ये बात डीएनए पर सवाल उठाए थे, बिहार के डीएनए पर, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहाँ थे? तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर कोई बात जाती है तो खूब ताली बजाते हैं, और जब उनके विरोध में बात जाती है तो ताली क्या बजाना, ताकते भी नहीं है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर रिएक्टिव हुए सीएम नीतीश कुमार। 21 दिसंबर को सीएम नीतीश का झारखंड दौरा होगा और यह दौरा झारखंड के रामगढ़ में होगी। सीएम नीतीश की जोहार यात्रा और रामगढ़ में जनसभा को सीएम संबोधित भी करने वाले हैं, तो ये चुनावी दौरा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। 21 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर होंगे। रामगढ़ में एक कार्यक्रम है और जोहार यात्रा रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने आईएनडीआईए के पार्लियामेंट लीडर्स की बैठक पर सवाल उठाया है। सुनील कुमार पिंटू ने बैठक पर तंज कसा। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कल की बैठक में चाय समोसा हुआ और उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पहले नेता का चुनाव हो, फिर सीटों का बंटवारा हो, कांग्रेस को दूसरी पार्टियों से का नेता बनाना होगा। चाय समोसा की बैठक से चुनाव में जाए तो यह भ्रम है। कल बैठक हुई खड़गे जी के आवास पर, आपको लगता है इससे कुछ समाधान निकलेगा और आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से काम करेगा अलायंस? देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बार बार बोल रहे हैं कि नेता का चुनाव और सीटों का बंटवारा होना चाहिए। जब तक इस 2 पॉइंट पर इंडिया गठबंधन के लोग नहीं तय करेंगे, तब तक इसी प्रकार बंगाल से ममता जी, चाहे यूपी से अखिलेश जी का मीटिंग में आना ना आना का संशय बना रहेगा। कल की मीटिंग में क्या हुआ? चाय समोसा हो के मीटिंग खत्म हो गई। ये चाय समोसा की मीटिंग से इंडिया गठबंधन चाहती है कि अगर हम चुनाव में जाएं, तो ये भ्रम है। आपको पहले नेता का चुनाव करना होगा। कांग्रेस को अपने पार्टी से हटाकर दूसरे को नेता बनाना होगा और सीटों का बंटवारा करना होगा। पहले दूसरा नेता कौन हो सकता है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अगर बनाए जाएं तो बेहतर हो सकता है। बेहतर तो हो सकते हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा नहीं है बनने का। कल भी उन्होंने बयान दिया कि नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। ऐसे वो सबसे अच्छे चेहरा हो सकते थे, परंतु उन्होंने ही अब इनकार किया है। तो अब ये तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता लोग बेचारे। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया। उमेश कुशवाहा ने कहा, सुनील कुमार पिंटू का कहीं सेटिंग हो गया है, लोगों को बोलने की बेचैनी हो जाती है। हो गया होगा इसमें सेटिंग, अब इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, जो हमारे लोग हैं जो जानते, उस पर हम लोग पूछेंगे, जानकारी लेंगे। पार्टी के सांसद और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे इंडिया अलायंस के लोग जो है वो सिर्फ चाय पकौड़ा खाते हैं।
अरे जो बोलने वाले लोग हैं, जो आप जान लीजिए कि यहाँ जो है बेचैनी है लोगों को, कुछ लोग को बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है। जैसे भाजपा वाले लोगों को भी हताशा है। पार्टी की तरफ से शोकॉज किया जाएगा उनको? नहीं, पार्टी में हम लोग क्या बन के अब उस जानकारी लेते हैं, ये आपके माध्यम से जानकारी मिला है, जानकारी लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बड़ी भूल के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा कि अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है, पीओके पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। पीओके के लिए, पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद की छवि एक मजाकिया की है और उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से बना है। लालू यादव को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। उनकी छवि एक मजाकिया, हंसोड़, नॉन सीरियस बात करने की है। अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो किसकी गलती से बना? नेहरू की गलती से। कश्मीर का मामला सुलझ गया होता 47 में ही, लेकिन पंडित नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अगर सेना को समय छूट दे दी गई होती तो आज पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता, न कि पाकिस्तान का। इधर पटना के मेदर स्कूल ग्राउंड में बीजेपी की ओर से अम्बेडकर समागम का आयोजन किया गया। तेज बारिश में भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समागम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने जहां हिंदुओं को एकजुट करने पर जोर दिया, वहीं यूपी की मंत्री बेबी मौर्य ने मोदी सरकार में महिलाओं के उत्थान पर अपनी बात रखी, तो आरक्षण के बहाने सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधा और बीजेपी को असली अम्बेडकरवादी बताया। सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं से 2025 में बिहार से महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि हिंदू समाज एक मुट्ठी की तरह है। ये मुट्ठी जब तक बटेगी नहीं, तब तक कोई दूसरा क्षेत्रीय दल भाजपा को हरा नहीं सकता है। सबका ये मानना है, सबका ये मानना है, हिंदू बटेगा नहीं तो मोदी हटेगा नहीं। कि पहले दलित महिलाओं को, वंचित महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। और नारी अभिनंदन नंदन बिल लाके उन गरीब दलित वंचित बहनों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। अम्बेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अम्बेडकरवादी हैं। जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे, अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी, सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। साथियों, बिहार में यूपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के इस्तीफा देने की सिलसिला लगातार जारी है। गोपालगंज में 6 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद 9 और शिक्षकों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नौकरी से इस्तीफा देने वाली अधिकतर शिक्षिकाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और शिक्षा विभाग का कहना है कि नौकरी से इस्तीफा देने वाली शिक्षिकाओं ने केंद्रीय विद्यालय में चयन होने के बाद फैसला लिया है और इन शिक्षिकाओं ने अलग अलग स्कूलों में योगदान किया था। इनमें अधिकतर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनमें कई नाम हैं। कल हमारे पास कुल 9 शिक्षक जिनका नाम है श्रीमती दीप शिखा, निवेदिता सिंह, माधुरी मदेशिया, सोनी यादव, निष्ठा सिंह, शिखा दुबे, शिवानी तिवारी, इन 9 कैंडिडेट का चयन जो है केंद्रीय विद्यालय के विभिन्न शाखाओं में हुआ है, जिनकी वजह से उन्होंने कल रेजिग्नेशन दिया था।
बिहार सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग बहाली के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इस मामले में सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में लावारिस और जरूरतमंद बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन स्कीम लाई गई थी। बिहार में ये योजना 2011 में लाई गई, जिसे 2023 में केंद्र सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन का नाम दे दिया। बिहार में इस योजना के तहत 10 से 15 साल से काम कर रहे वर्करों को हटाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और इसे लेकर कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार की चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और आउटसोर्सिंग से हो रही बहाली पर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बिहार में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बैंक में डाका डाल रहे हैं, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं और फिल्मी अंदाज में बैंक लूटकर आंखों से ओझल हो जा रहे हैं। आरा और मुजफ्फरपुर में 24 घंटे में 54 लाख रुपयों की लूट करके अपराधी घूम रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरा में एक्सिस बैंक से 16 लाख की डकैती, मुजफ्फरपुर में 38 लाख लूट ले गए बदमाश, पुलिस नाकाम, 24 घंटे में 54 लाख साफ। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही खौफ और दहशत की ये 2 तस्वीरें भोजपुर और मुजफ्फरपुर की हैं, जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बैंक डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि बदमाशों ने बैंक में जमा लोगों के खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है। पुलिस अभी आरा के बैंक डकैती की गुत्थी को सुलझाने के लिए माथापच्ची ही कर रही थी कि तब तक अपराधियों ने आरा भोजपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में दूसरी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। रात के करीब 1 बजे बदमाशों ने अहियापुर के सहबाजपुर रोड पर स्थित फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दस्तक देकर 38 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बदमाश बैंक डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। सूचना मिला था कि लगभग 12:30 बजे के आसपास 2 व्यक्ति हथियार के साथ में घुसे और 38 लाख रुपए की लूट की थी। इससे पहले बदमाशों ने 6 दिसंबर 2023 को ही भोजपुर में बैंक खुलते ही 10:15 पर एक्सिस बैंक की शाखा पर दस्तक दिया था और फिल्मी अंदाज में महज 4 मिनट में बैंक के अंदर काम कर रहे 12 स्टाफ को बंधक बनाकर 16 लाख की डकैती की थी, जिसके बाद से पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाश कैश लेकर कहीं बेखौफ होकर अय्याशी कर रहे हैं। का फोटो भी हमें प्राप्त हो गया है, फुटेज है, हमारी टीम गठित कर दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या प्रदेश में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? क्या पुलिस लगातार हो रहे बैंक डकैती से सबक नहीं ले रही है? क्या रात में पुलिस गश्त पर नहीं जाती है? अगर जाती है तो मुजफ्फरपुर में हुए लूट की वारदात की भनक क्यों नहीं लगी? क्या बिहार में बैंक लूट की खुली छूट है? अगर नहीं तो बैंक लूट की वारदात पर कब लगाम लगेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बिहार पुलिस और बैंक के अधिकारियों को देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार बैंक लूट की वारदात के बाद भी ना तो पुलिस सबक ले रही है और ना ही बैंक के अधिकारी सुरक्षा को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार में बैंक की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो बदमाशों को लूट की खुली छूट दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से अमरजीत शर्मा और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
सीनियर आईपीएस अधिकारी और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव ने बेगूसराय में 10 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास वैभव ने कहा कि साल 2047 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित देश बनाने का संकल्प लिया गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं बिहार को भी आगे बढ़ना होगा और इसी उद्देश्य को लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार की स्थापना की गई, जिसमें अब तक तकरीबन 75,000 लोग जुड़ चुके हैं। 2047 में कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, यह तब ही संभव है जब बिहार में भी हर व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार हम दे पाते हैं। आज चिंता इसलिए है क्योंकि बिहार में युवाओं की संख्या हर जाति हर संप्रदाय के लगभग 9 करोड़ लोगों की है, जिसमें इनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में आवश्यक है कि सभी के लिए हम किस प्रकार से रोजगार का सृजन हो उस पर चिंतन करें। यदि किसी भी पार्टी की सरकार आती है, कितना भी प्रयास करती है, तो कुछ लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। जनसंख्या का लगभग 1% के आसपास हम कह सकते हैं, ये उससे थोड़ा अधिक हो सकता है। लेकिन यदि सभी को हम चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिले तो निश्चित है उद्यमिता का विकास होगा, उद्यमिता का विकास करना होगा और उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को हमें ट्रेन करना होगा, मार्गदर्शन देना होगा। ये इस अभियान के अंतर्गत एक बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।